आदिल जी, एक सेकंड सर। अरे पहले देख रहे हैं ना सब लोग, जैसा मामा के साथ ये नहीं। बिहार का ही हमारा पहला दौरा है हमारे मंत्री जी के आदेश अनुसार, और बिहार में पार्टी कैसे मजबूत हो, जिला स्तर तक अभी हमारी टारगेट है कि प्रदेश और जिला दोनों हम कंप्लीट करें। हमारे जो प्रदेश के महासचिव हैं आदिल असगर जी, उनके नेतृत्व में पार्टी लंबे समय से काम कर रही है और अच्छी मजबूती से इन्होंने संगठन को खड़ा किया है अभी तक जितना किया है। अब हमारे आने से थोड़ी गति मिलेगी पूरे प्रदेश में। जहां तक काम नहीं हो पाया है हम लोग उसका काम करेंगे, एक एक कार्यकर्ता को संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। और पिछला जो चुनाव हम लोगों ने लड़ा जितने सीटों पे, वो जो हमारे पार्टी से लड़े और अगर कहीं हैं तो क्या दिक्कत है, उनके साथ बैठ के मीटिंग करके पुनः उनको घर वापसी का काम करेगी संगठन। इसी की तैयारी के लिए मैं बिहार का दौरा पे हूँ। क्या कुछ कमियां मान लें कि बिहार में आरपीआई ग्रो नहीं कर पाया? मतलब बहुत कम ही लोग उसको जानते भी हैं, पार्टी के राजनीति तो सभी जानते हैं, लेकिन आरपीआई को कहीं ना कहीं लोग कम जानते हैं। क्या कुछ कारण है? देखिए, 2-3 चीज़ ऐसी है हमारे संगठन में जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आई है, क्योंकि हमारी संगठन बाबा साहब को मानने वाली है। तो आज का आप जानते हैं राजनीतिक जो परिवेश है वो पैसे की बदौलत चलती है। अगर हमें कार्यकर्ता भी बुलाने हैं तो पैसे चाहिए। हमारी संगठन बाबा जी के सिद्धांत पे है। बाबा जी कहते हैं हमारे कि भाई साहब, हम उस संगठन को खड़ा कर रहे हैं और उस समाज को खड़ा कर रहे हैं जो एक पैसा और एक बोतल में बिक जाता है। तो हमारी पार्टी तो वो दे नहीं सकती, क्योंकि हम बाबा साहब के सिद्धांतों पे काम कर रहे हैं। तो हमारा है कि भैया आप मुझे 1 रुपया भी दो और 1 वोट भी आपने देना है, तब हम आपकी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन भारत की विडंबना ये है कि आज ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, इंजीनियर, डॉक्टर, जितने प्रोफेशनल आप आज देख लीजिए, वो अपनी भविष्य एक ऐसे व्यक्ति में तलाशती है जो खुद कहीं पढ़ा लिखा ना। तो क्या सोचते हैं कि भविष्य कैसा होगा हमारे देश का? हम खुद पीएचडी होकर के ये सोच रहे हैं कि मैट्रिक फेल लड़का अगर हमारा बन गया मंत्री तो हमारा भविष्य बना देगा। भाई साहब, ये पॉसिबल नहीं है। इस सोच को बदलना होगा हमारे युवाओं को भी। नहीं, एक पढ़ा लिखा ईमानदार अगर हमारे क्षेत्र में खड़ा हो रहा है तो हम उसे 1 रुपये से मदद भी करें और उसे विजय भी बनाए, ताकि वो एक विजन दे पाएगा हमारे समाज को। लेकिन जो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं, क्या दुर्भाग्य है हमारा। जो खुद पढ़ा लिखा नहीं हो वो डॉक्टर की डिग्री आपको दे रहा है। जो बंदा डॉक्टर की डिग्री लेता, पता नहीं उसे शर्म आती है कि नहीं आती, मुझे तो बहुत आती है। हमारी संगठन इसी पे काम करती है, इसीलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत तो बहुत किया, हम लगे हुए लोगों को जोड़ने में, लेकिन कहानी वही फंसती है। 2 रुपया में फिर बिक जाते हैं। हम फिर मेहनत कर रहे हैं उनको वापस लाने के लिए, और मेहनत सफल होगी। अब युवा जाग रहा है, अब इस चीज को समझ रहा है। कि आप बात भी कर रहे होंगे आज के डेट में, जितने चुनाव के नतीजे जिस हिसाब से आ रहे हैं, अब परिवर्तन लोग खोज रहे हैं। क्योंकि अब भारत के लोग ये कह रहे हैं कि अब नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी इस देश में, अब सकारात्मक राजनीति करनी पड़ेगी। आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा आपने अच्छा किया है, और आप जो बुरा करेंगे मैं ये भी बोलूंगा कि आपने ये काम बुरा किया है। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस बार आपको दी गई है, खासतौर पर बिहार आए हैं, तो किस तरह से जो अपने पार्टी को विस्तार करने के लिए क्या कुछ करेंगे? क्या मुख्य प्रमुख जो है आपकी जो एजेंडा है जो लेकर के आप बिहार में आए? अभी मुख्य एजेंडा है कि हमारा प्रदेश कमेटी मजबूत हो जाए, हमारे प्रदेश कमेटी में अच्छे लोग आए, शिक्षित लोग आ जाए हमारे संगठन में, ताकि हमारी प्रदेश कमेटी मजबूत हो जाए। जब हम प्रदेश कमेटी को मजबूत करेंगे फिर हम जिला स्तर पे काम शुरू कर देंगे। क्या लगता है सर, आगे आने वाले चुनाव 24 और 25 में बिहार में आप अपने पार्टी की तरफ से लड़ सकते? चुनाव तो मैं लड़ाऊंगा। पिछली बार भी आपने देखा था हम चुनाव लड़ाए थे, ठीक है, इस बार भी लड़ाएंगे। गठबंधन इसके साथ या अकेले? ये तो भविष्य बताएगा गठबंधन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अभी केंद्र में एनडीए के साथ गठबंधन है, अगर हमारी तालमेल बैठी, हम तो केंद्र में हैं, ठीक है, राज्य में नहीं है। राज्य में तो हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि राज्य में हमारी गठबंधन नहीं है। अगर हमारी उनके साथ गठबंधन होती है तो हम उनसे मिलकर चुनाव लड़ेंगे, नहीं होती है तो हम अपनी बदौलत। एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा जो आज के डेट में है, जो मैंने आपको बोला कि सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर कांग्रेस जो है आपके साथ अगर मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए तो आप लड़ेंगे? नहीं, वो तो मुश्किल ही नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अलाउ नहीं करेगा। यानी अगर लड़ेंगे तो बीजेपी के साथ, नहीं तो फिर हमारा जो सेंट्रल गठबंधन है हम उन्हीं के साथ चलेंगे। मोदी जी की बातों को लेकर के ही हम आगे बढ़ेंगे। बिहार में अम्बेडकर को लेके लोजपा भी काफी आगे रहती है, तो क्या लोजपा के साथ जाएंगे? हमारा गठबंधन एनडीए में जो संगठन रहेगी हम उनके साथ मिलकर रहेंगे।
अम्बेडकर का अगर नाम ले रहे लोजपा हैं। आ जाती है, अभी उनमें भी 2 फाड़ हो रखे हैं, हाँ, उसमें जो हमारे संगठन में रहेगी हम उनके साथ मिलकर सपोर्ट करेंगे। अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अम्बेडकर की विचारधारा पे चलते हैं। कल पटना का नमकपुर में अम्बेडकर जी का प्रतिमा को तोड़ दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटनाएं हो रही, क्योंकि आज बाबा साहब का ही देन है और हमारी पार्टी को बाबा साहब ने ही बनाया। यही दुर्भाग्य है। यही कांग्रेस थी जिसकी आपने अभी बात की, जो बाबा साहब को हटा भी दिया था। ये वही कांग्रेस है जिनकी आपने चर्चा की। तो हमारा कहना ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इस तरह की घटनाएं लोग करते हैं जिन्होंने आपको अधिकार दिया है। आप उनकी मूर्ति तोड़ते हैं, कोई फायदा तो है नहीं तोड़ने से। आप उनकी विचारधारा पे चले ना। और जिस तरह से कर्नाटक और इसका मैं बहुत ही खंडन करता हूँ कड़े शब्दों में। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी महापुरुष की प्रतिमा है, वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, आप उसकी खंडन ये करें। सबसे बड़ी बात है कि नवतपुर में बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री की भी मौजूदगी है। उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ होता है और कोई राजनीतिक नेता भी कुछ नहीं बोलता, कोई दल नहीं बोलता है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो गलत बात है। मैंने कहा कि जो शब्द इस्तेमाल होने चाहिए बुरे के लिए वो करें। पूरा विपक्ष अभी इस बात पे लगा हुआ है कि बागेश्वर धाम बाबा का आरती उतारे हैं या उनके खिलाफ जो बोलेगा उनको हम लोग रगड़ेंगे, लेकिन प्रतिमा में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तभी तो सरकार ही चल रही है अर्धनगरी दल में, तो क्या करेंगे आप? पहले सरकार लोग बचा लें अपना, आपस में वही कर्नाटक में खींचतान जिस चल तरह रही है। से जो इस बार जो जीत हुई है कांग्रेस और बीजेपी की जो हार हुई, क्या आप मानते हैं, क्या कुछ कारण रहा होगा? ये तो बीजेपी नेतृत्व ही बता पाएगी। हमारी पार्टी तो वहाँ चुनाव लड़ी नहीं। ये सवाल आप उनसे पूछेंगे तो ज्यादा उत्तर अच्छा दे पाएंगे। हमारी संगठन नहीं लड़ी चुनाव, तो हम तो नहीं बता सकते। ये उनकी बातें हैं। धन्यवाद। अच्छा जी, आप चूंकि पटना से हैं और अम्बेडकर को मानते हैं, अगर पटना के नमकपुर में अम्बेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया, भारत को आज़ादी दिलाई, छुआछूत से आज़ादी दिलाई, ऐसे महापुरुष की प्रतिमा को तोड़ देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि इस जो प्रतिमा को तोड़ा गया है वहाँ पर एक नया बाबा साहब का प्रतिमा लगाया जाए और तोड़ने वाले को जांच करके गिरफ्तार किया जाए। अब तक आपकी पार्टी भी मौन धारण कर रखी थी। नहीं, मेरी पार्टी मौन धारण नहीं कर रखी थी। मैंने आज हम खुद देखे हैं न्यूज पर, तो इस तरह का घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है कि अगर आप लोग इस पर चढ़ के आगे बढ़ते तो पार्टी विस्तार में भी फायदा मिलता? लगता है ऐसा है, मगर बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ना बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और दोषी हैं और उनको गिरफ्तार करने की हम लोग मांग करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, बिहार सरकार से, कि वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा को लगाया जाए। नवल जी, पटना आए हुए हैं, कितनी मजबूती मिलेगी, किस तरह से जो पार्टी विस्तार होगा, क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, पहले बिहार में सभी पार्टी के प्रभारी आते थे, मगर हमारी पार्टी की प्रभारी नहीं थे। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से मांग किए कि सर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भारत सरकार के मंत्री हैं, तो आपको पूरे देश देखना है, इसलिए हमें भी एक प्रभारी की नियुक्त करके दिया जाए जो हमारे गार्जियन के रूप में हमेशा हम लोग कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के बीच में रहें और इनके प्रभारी बनने से पार्टी को नई दिशा मिलेगी और कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है और कार्यकर्ता खुश है कि हमारे बीच नए प्रभारी के रूप में माननीय नवल शर्मा साहब आए हैं और बिहार के दौरा भी हम लोग इनका कराएंगे। हर जिला में एक सम्मेलन, कार्यकर्ता बैठक, सदस्यता अभियान और हम लोग 24-25 की मजबूती से तैयारी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आने का कोई? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने की संभावना हम लोग बना रहे हैं। पूरे बिहार का दौरा करके पटना के एक बहुत बड़े सभागार में कार्यक्रम होगा और हमारे प्रभारी जी का आशीर्वाद, प्यार और पार्टी के हित में इनका जो साथ है, इसको हम लोग इनके बताए रास्ते पे चल के बाबा साहब के विचार को घर घर पहुँचाएँगे। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले साहब के नेतृत्व में बिहार में भी पार्टी मजबूत होगी और हमारे प्रभारी नवल शर्मा के नेतृत्व में बिहार में पार्टी मजबूत होगी। अपना परिचय दे दीजिए। आदिल असगर, महामंत्री बिहार प्रदेश।